हेलो दोस्तों। जब मैं छोटा था यानी 90s के टाइम में, तब जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हमारे घर पे आता था या हमारे नेबरहुड में आता था, उसके पीछे एक चीज जरूर लिखी होती थी और वो था मेड इन जापान। कुछ ऐसा ही जैसे आज की डेट में मेड इन चाइना इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है। तब हम सोचते थे कि यार जापान कितनी एडवांस इकोनॉमी है, और ये तो सोशल अनइमेजिनेबल था कि इंडिया जो है जापान को कभी ओवरटेक कर पाएगा। वो टाइम था और आज का टाइम है। इंडिया आज की डेट में जापान को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। इसका मतलब है कि इंडिया ऑफिशियली जापान से अमीर हो चुका है, और इंडिया के आगे सिर्फ 3 देश और हैं। एक है जर्मनी, एक है चाइना और यूएसए। और जर्मनी की फिगर्स, जीडीपी फिगर्स को देख कर लगता है कि इंडिया विद इन 1 और 2 ईयर्स जर्मनी को ओवरटेक कर लेगा। इसका मतलब है आने वाले 2 साल के अंदर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। तो इंडिया जापान से तो अमीर हो गया है, लेकिन क्या इंडियंस जापानीज से अमीर हैं? क्या इंडियंस का लिविंग स्टैंडर्ड जापानीज के लिविंग स्टैंडर्ड से बेटर है? और इस जीडीपी फिगर का आम आदमी की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या उसकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं जैसा कि आने चाहिए थे? ये हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है, पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है, और एक इनइक्वालिटी का कंसेप्ट समझेंगे जो कि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि एक नेशन के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू है, गुड्स एंड सर्विस का कितना बिजनेस हुआ, उसकी जो वैल्यू है, उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो निकल के आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। इसको एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कॉलोनी है या एक सोसाइटी है, उसमें 10 घर हैं। सबका अलग अलग काम है। किसी का मैन्युफैक्चरिंग है, किसी का ग्रॉसरी रिटेल है, किसी का खुद का हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, अलग अलग काम है। ये सब जो है 1 साल के अंदर अगर 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो इस कॉलोनी या सोसाइटी की जो जीडीपी होती है वो होती है 1 करोड़ रुपए। इसी तरीके से इसको जब हम नेशन पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो अक्रॉस इंडिया जितने भी लोग अलग अलग काम करते हैं, उनका जो बिजनेस की जो वैल्यू होती है वो सब ऐड अप होकर जीडीपी बनाती है। तो वो होती है इंडिया की जीडीपी। अब जीडीपी का कंसेप्ट समझने के बाद हम समझते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी का कंसेप्ट क्या होता है। पर कैपिटा का मतलब होता है पर हेड। मतलब कि अगर हमने देश की जीडीपी या देश की इनकम को अगर हम पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो एक फिगर निकल के आती है जिसको कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि हर एक सिटीजन के हाथ में कितनी इनकम होनी चाहिए। वो इंडिया की ऑफिशियल फिगर है $2500। अब इसी चीज को जब हम जापान के साथ कंपेयर करते हैं तो जापान की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $33,000। यानी कि जापान की जीडीपी को जब हमने उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो 33,000 आया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जापान की पॉपुलेशन है 12 करोड़ और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़। तो इंडिया जो पैसा कमाता है वो डिवाइड होता है 140 करोड़ लोगों में, और जापान जो पैसा कमाता है वो डिवाइड होता है 12 करोड़ लोगों में। इसीलिए जो पहला क्वेश्चन था कि इंडियंस जापानीज से अमीर हैं, तो उसका जवाब है नो। इंडियंस आर 13 टाइम्स पुअर देन जापानीज। मतलब कि हर एक जापानीज जो है एक इंडियन से 13 टाइम्स ज़्यादा कमाता है। तो ये तो बात हो गई इंडिया और जापानीज के कंपैरिजन की। फिर हमने एक सवाल किया था कि क्या इस जीडीपी से आम आदमी की लाइफ में उस तरह का इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है। इसके लिए हम कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने बात की कि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 2500 है। उसका मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया का हर सिटीजन $2500 कमाता है। लेकिन हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, कभी भिखारी है, कोई किसान है जो कि इतना कम पैसा कमा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है जो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, फिर अंडर एम्प्लॉयड यूथ है, मतलब कि जिनको कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए सैलरी में, लेकिन उनको कम पैसा मिल रहा है। फिर हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग हैं अंबानीज, अडानीज, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सिंपल डिवीजन है, जो जिससे हमारी पर कैपिटा इनकम निकल के आई है, वो हमें ट्रू पिक्चर तो नहीं दिखा रही है। ट्रू पिक्चर पता चलती है जब हम इस नंबर को डीप डाउन चेक करते हैं। इसके लिए अगर मैं एक फिगर दूं तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया के लिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज 40% वेल्थ ऑफ द इंडिया। मतलब कि अगर इंडिया की इनकम 100 रुपये है
तो उसमें एक अकेला आदमी 40 रुपए रख ले रहा है और बाकी जो 60 रुपए हैं वो 99 लोगों में डिवाइड हो रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। मान लीजिए कि 5 लोग हैं, वो एक फ्लैट रेंट पे लेने जाते हैं। तो जो मकान मालिक है वो पूछता है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, तो सब मिलके बोलते हैं कि हमारी इनकम 5 लाख रुपए है। तो मकान मालिक को लगेगा कि हाँ भाई 5 लोग हैं, सबकी 1-1 लाख इनकम होगी, तो ठीक है, इनकी 5 लाख इनकम होगी, ये केपेबल है, रेंट दे सकते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनमें से जो एक लड़का है उसकी खुद की इनकम 4 लाख है और बाकी के 4 लोगों की 25-25 हज़ार है। तो यहाँ से पता चलता है कि एक आदमी तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरा आदमी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है इंडिया की। इंडिया की जीडीपी में कुछ लोग तो बहुत आगे जा चुके हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह गए हैं। जो लोग पीछे रह गए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा उन तक नहीं पहुँच पाता है और यही प्रॉब्लम जो है इनइक्वालिटी की इंडिया को पीछे लेके जा रही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया की ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये तो सही ट्राइजेक्टरी में जा रही है, ग्रोथ सही जा रही है, हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो 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 इनकम आ रही है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वी शुड फाइंड अ वे टू प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पीपल। क्योंकि हम किसी भी बड़े फिगर को सेलिब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो सेलिब्रेशन तब तक सही नहीं होगा जब तक कि हर आदमी उससे जो जुड़ा हुआ है वो जीत ना जाए। और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी जो इनकम हम कमा रहे हैं उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो कंक्लूजन में यही है कि इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक, बट वी नीड टू फिगर आउट हाउ टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।